गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टडी कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक्स को लेंगे, जो आपका है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे, इंक्लूड कर रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। इन तीनों को डिटेल में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, साथ में इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो आपका है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको एक कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, ठीक है। उस कंपाउंड में आपके डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज हमें पता है कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है वो आपके 2 और मोर एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कंपाउंड गिवन होगा, उसमें आपको हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है कि कौन एलिमेंट कितने परसेंट कंबाइन हो रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। एक कंपाउंड के फॉर्मेशन में अगर आपके 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज उस कंपाउंड को फॉर्म करने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है ऑफ एन एलिमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट और क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड हमें दिया गया है, उस कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट का हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उस एलिमेंट को हम रखेंगे ऊपर, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसका टोटल मास जो होगा, यानी कि मोलर मास है, वो कहाँ रखेंगे, नीचे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो इस तरह से हमें उस कंपाउंड में पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का परसेंटेज पता लग जाएगा कि हमें उस कंपाउंड को बनाने में वो एलिमेंट कितना परसेंट आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज समझो इस बात को, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास में एक बड़ी क्वांटिटी गिवन है, कुछ कंपाउंड गिवन है आपको, उसमें कितना परसेंट कोई है, कोई कंपोनेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे आप, उस कंपोनेंट का मास लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे टोटल कंपोनेंट्स का मास और इनटू किससे कर देंगे, 100। लाइक आप परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हो उसी तरह से है, ठीक है। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया, उसमें आपके टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आपने कितना स्कोर किया, जो स्कोर मार्क्स होगा वो कहाँ होगा, आपका ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, टोटल मार्क्स इनटू क्या कर देंगे, 100। तो हमें आपकी परसेंटेज पता लग जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए इस पे बेसिक क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। हमें अमोनिया का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर दिस हमें पता होगा नाइट्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा, आपका 14U, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है आपको पता है, 1U होता है, ठीक है। टोटल का निकालें NH3 का, तो हमें पता है कितना होगा, नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया का जो मास होगा वो कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का हमें कितना पता है, 1 है, लेकिन हाइड्रोजन का टोटल कितना एलिमेंट गिवन है, 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17U, ठीक है। आपको पता है यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट है, यानी इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे निकाल ली है, ये आपको कैलकुलेट करना ऑलरेडी आता है, नहीं आता है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है,
हमें ये करना है कि इस अमोनिया के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टोटल 2 एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना तो क्या बताया था, जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है वो क्वांटिटी कहाँ रखेंगे आप, ऊपर। तो नाइट्रोजन का मास कितना है आपके पास 14 डिवाइड बाय, चलो पहले आप हाइड्रोजन का निकाल लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। हाइड्रोजन का मास कितना है आपके पास में 1, टोटल कितना है 3, बिकॉज टोटल एलिमेंट कितना है हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 है ना, तो 1 × 3 कितना मास हो गया आपका 3 हो जाता है यहाँ पे 3U। ठीक है, टोटल कितना आपके पास में 17 × 100 कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 17। निकाल लीजिए कितना आ गया आपके पास में, आपके पास आ जाएगा 3 और टोटल 10 13 17, यहाँ पे आपके पास बच गया है 3 और 10 13 यानी कि 130। तो ये आपके पास में मान लीजिए 18 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे टोटल एलिमेंट ही 2 हैं, एक नाइट्रोजन है और एक आपका हाइड्रोजन है। टोटल कितने हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो तब पता है कि आपने हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लिया, इतना आ रहा है। तो अगर आपको पता लगे कि आपको पूछा गया कि व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना करेंगे, हमें पता है टोटल कॉम्पोजिशन कितना है 100%, तो 100 माइनस हम कितना कर देंगे 18 पॉइंट, जो भी आपकी क्वांटिटी आ रही है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 82 पॉइंट समथिंग परसेंटेज किसका आ जाएगा, नाइट्रोजन का कैलकुलेट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, ये आपके पास में जो भी आपका आंसर है यहाँ पे 300 डिवाइड बाय 17 कर लीजिएगा, परसेंटेज जो भी आ रहा है वो लिख दीजिए और उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास दूसरा परसेंटेज आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, नाइट्रोजन का मास कितना हमें गिवन 14 है, अगर मैं परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना तो कितना मास है 14 है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 17 है, इंटू कितना कर देंगे 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1400 डिवाइड बाय 17 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तरीका तो हमारे पास क्या है, यही है कि जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना होगा उसका मास हम रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे टोटल मोलर मास से, इंटू कर देंगे 100, तो हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। बट जब कोई कंपाउंड आपका 2 ही एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, आप किसी एक एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं परसेंटेज और उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास दूसरे एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में यहाँ पे दे देता हूँ मैं। कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तीनों का अलग अलग हम मास कैलकुलेट कर लेंगे, फिर टोटल का मास निकाल लेंगे। टोटल का मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा, आपके पास 180 आएगा। ठीक है, जिसका भी हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसका जैसे कार्बन का करना है तो कार्बन का कितना होगा टोटल मास 12 × 6 72 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होगा 12 डिवाइड बाय 180 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 6 करके और फिर उसे इंटू 100 डिवाइड बाय 180 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी टॉपिक है आपका ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना। अब हम अपने इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं एक साइड, दोनों को फटाफट से एक साथ ही स्टडी कर लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो कौन सा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये लीजिए। ठीक है, दोनों को हम कंपैरिजन के साथ में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, इट इज द फॉर्मूला
which represent actual number of atoms of वेरियस एलिमेंट। वेरियस एलिमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कंपाउंड जो बनेगा वो डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, मतलब आपसे कहना ये चाह रहा है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होंगे, वेरियस एलिमेंट्स होंगे, और उन वेरियस एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, वेरियस एटम्स होंगे। पता है ये बात अपन को कि कंपाउंड किससे बनता है, वेरियस एलिमेंट से बनता है, और वेरियस एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, आपके डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो है उनके अंदर प्रेजेंट वेरियस एटम्स को अगर अपन एक्चुअल नंबर से रिप्रेजेंट कर दें, जितने हैं उतने नंबर से रिप्रेजेंट कर दें, तो वो कहलाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द फॉर्मूला which represent simplest whole number ratio। किसको रिप्रेजेंट करता है, simplest whole number ratio of atoms of various element present in a molecule of given compound। चलिए इसको एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत आसान तरीका समझने का। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो वेरियस एटम्स हैं उनको अगर अपन एक्चुअल नंबर से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसी नंबर को अगर अपन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या लाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एन एग्जांपल फटाफट से आप देखिए, आपके एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या हो सकते हैं आपके पास। जैसे ये हमारे पास में एग्जांपल किसका है, ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। टोटल 6 कार्बन आइटम्स हैं आपके, टोटल 12 क्या हाइड्रोजन आइटम्स हैं, और 6 के आपके पास ऑक्सीजन आइटम। अगर हमने इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसे सिंपलेस्ट रेशियो में ले जाते हैं। सिंपलेस्ट का मतलब क्या है, इसे जितने से कट हो रहा है काट दीजिए इसे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, यानी कि हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा, C1H2O1। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को हम अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आपके पास कहलाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अनदर एग्जांपल देखिए फटाफट से, C6H6, ये एग्जांपल है आपके पास किसका, बेंजीन का। ठीक है, तो बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बिकॉज यहाँ पे अपन ने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया है। 6 से 6 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, C1H1। ठीक है, यानी ये कह रहेगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में मान लीजिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या हो सकता है, C4H10। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपके पास ब्यूटेन का फॉर्मूला है। ठीक है, एन ब्यूटेन। इसे कट कीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5। ये इसका क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, 2 1 जा 1 2 1 जा 1, कितना हो गया आपके पास में, HO। तो ये कहलाएगा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक्चुअली में किसी भी कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स को एक्चुअल रिप्रेजेंट किया जाए तो वो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर चेंज किया जाए तो वो क्या है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों फॉर्मूलेज के बीच रिलेशनशिप क्या हो सकती है, तो देखिए फटाफट से देखिए, अगर मैं इस OH को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O2। राइट, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 × 6 कितना हो जाएगा, C6H12
O6। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला। और अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ सकता है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू एन। एन मतलब क्या है, एक सूटेबल इंटीजर, कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है, मल्टीप्लाई विथ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अपन एक और चीज़ नोट करने वाले हैं, वो देखिए क्या है, फटाफट से देखिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं बेंजीन की, तो यहाँ पे इसका टोटल वेट क्या होगा, देखिए कार्बन का वेट कितना होता है आपको पता है, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 1 इंटू 6, टोटल कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72। जबकि इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, इसका वेट कितना होगा यहाँ पे टोटल आपका, इसका वेट हो जाएगा 12 प्लस 1 13, कितना हो जाएगा 13। अब इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना जाएगा, सॉरी ये कितना हो गया आपके पास, 78। 72 तो यही हो गया, प्लस 6 कितना हो गया, 78। तो क्या देख रहे हैं, 13 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना जाएगा, 78। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा किसके, एम्पेरिकल वेट इनटू इंटीजर के। यानी हम कह सकते हैं, एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एम्पेरिकल वेट। एक्चुअली इसे मॉलिक्यूलर वेट क्यों बोल रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में गिवन जितने भी एटम्स होते हैं उनका टोटल मास का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूले में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स के मास का सम जो होगा वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल वेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास में ये भी आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से क्या कैलकुलेट करें, n, कि हमारे पास में इंटीजर क्या होगा, तो उस n को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल वेट। तो ये टोटल 3 फॉर्मूलाज हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए हैं, डिटरमाइन कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डेफिनेशंस, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने देख लिया है कि किसी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगी। सेम एज मॉलिक्यूलर वेट को या एम्पेरिकल वेट को किसी एक सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ये लिख देंगे। यहाँ से अगर हम चाहते हैं कि n कैलकुलेट करें तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे टॉपिक। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फटाफट से टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से आपको नोट्स मेंटेन करते हुए चलना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कंफ्यूजन में हैं। मोस्टली अगर बात करें तो 10th RBSc के कि हमारे एग्जाम्स अभी हुए नहीं हैं, 2-3 एग्जाम्स पेंडिंग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। बड़ा बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, अपना टाइम जो है वो कभी भी वेस्ट ना करें। ये वो गोल्डन टाइम आपके पास है जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम्पीट करके बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी 11th की स्टडीज़ को रेगुलर रखें। जब भी आपका अगर एग्ज़ाम होगा तो राजस्थान बोर्ड या राजस्थान गवर्नमेंट से जो आपका अनाउंसमेंट होगा उससे कम से कम आपको 5 to 10 डेज़ या 15 डेज़ या इससे भी मोर आपको टाइम दिया जाएगा इससे पहले प्रिपरेशंस के लिए। तब आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, इससे पहले आप अपनी स्टडीज़ को नहीं छोड़ें। ओके, स्टडी हार्ड ऑलवेज। चलिए देखिए आगे हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। चलिए तो क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए, अच्छा क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे देना चाहूँगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ना गिवन होकर के आपको वेपर डेंसिटी गिवन हो सकती है। क्या गिवन हो सकती है, वेपर डेंसिटी। तो उसके रिलेशंस के लिए भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट जब होता है वो ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है 2 into वेपर डेंसिटी के। ये एक और फॉर्मूला आपके पास में
कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर आपको मॉलिक्यूलर वेट के प्लेस पर क्या दिया जाता है, आपको दिया जाता है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी से अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना तो रिलेशन क्या होगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। ए कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 78। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना गिवन है, 78 यू गिवन है। इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH। इसके लिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला जो गिवन है वो कितना गिवन है, CH। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो एक कंपाउंड आपको यहाँ पे गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना गिवन है आपको, 78 यू गिवन है। अगर इसके एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो आपको गिवन है CH। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आपको रिलेशन जो है वो पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलवेज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कितना है, CH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, बट वी डोंट नो अबाउट दी वैल्यू ऑफ N। हमें N की वैल्यू नहीं पता है। इट मीन्स हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, N की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन नहीं है, चाहते तो हम यहाँ से भी N निकाल सकते हैं, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको बताया गया था, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 78। तो N इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 78। डिवाइड बाय हमें किससे करना है, एम्पेरिकल वेट से। एम्पेरिकल वेट क्या हमें पता है, नहीं तो हम निकाल लेंगे। हमें क्या पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास क्या है, CH। तो इसका वेट निकालना आसान है। कार्बन का वेट कितना होगा, 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा, 1, टोटल कितना होगा 13 U। तो डिवाइड बाय 13, तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। कितनी आ गई है, 6। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आ गई है हमारे पास में, 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CH। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 6 इंटू C कितना हो गया, C6 एंड 6 इंटू H क्या हो गया हमारे पास, H6। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया है, C6H6। ठीक है, आसान है, कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो वेपर डेंसिटी पे बेस्ड है, मतलब उसका क्वेश्चन आपके पास किस तरह से अवेलेबल होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, हो गया आपका। चलिए, बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये बच्चों, इजीली हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। The vapor density of a compound is कर लेते हैं कैलकुलेट, 2, 3, 39। कितना है आपको, 39 गिवन है, या मान लीजिए, चलो ठीक है ये कर लीजिए सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। द वेपर डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड हमें कितने गिवन है, 39। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, अगेन क्या गिवन आपको, CH। ठीक है, चाहे तो आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी पे बेस दे देता हूँ। वेपर डेंसिटी आपको गिवन है कितनी, 45। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपको गिवन है वो गिवन है CHO2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ भी यही करना है।
आपको वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है, 39 गिवन है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या है, CH। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है। तो मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट की प्लेस पे क्या मिलेगा, 39, यानी कि वेपर डेंसिटी मिलेगी आपको। तो वेपर डेंसिटी अगर आपके पास है तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बताइए आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है, 39, यानी कितना हो गया, 78। तो एक तरह से आपने क्या निकाल लिया है, एक तरह से आपने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है, आपके पास निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 78। एम्पेरिकल वेट यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 + 1 कितना आ गया, 13, यानी टोटल कितना आ गया, 6। अब हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना होता है, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH, एन की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है हमारे पास, 6। तो अगेन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, C6H6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही था जो हमने पहले किया है। ठीक है, बस इस बार थोड़ा चेंज क्या कर दिया अपन ने मॉलिक्यूलर वेट ना दे करके आपको क्या दे दिया, वेपर डेंसिटी दे दी। तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे, जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी से। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास क्वेश्चन जो है नीचे वाला ये रहेगा आपके पास, होमवर्क में कर लीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर जो है यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, दोनों के आंसर। चलो हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है, CHO2 गिवन है, वेपर डेंसिटी 45 गिवन है कंपाउंड की। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको इसका कैलकुलेट कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा आपके पास। वो क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए फटाफट से। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे गिवन है वो गिवन है आपका, डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। हमें यहाँ पे एक ऑक्साइड गिवन है जिसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। ठीक है, चलिए हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला इस बार कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी एक ऑक्साइड का, ठीक है, जो कैसा आपका मेटल ऑक्साइड है, यानी कि आयरन के साथ में ऑक्सीजन को मिक्स किया गया है। इस बार आपको वेट नहीं दिया गया है, इस बार आपको परसेंटेज दिया गया है कि 69.9% आपके पास आयरन है, जबकि 30.1% आपके पास ऑक्सीजन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल ट्रिक या सिंपल तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है आपका ये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप सीरियल नंबर, यहाँ लिख लीजिए नेम ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमें यहाँ पे एलिमेंट के बारे में लिखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास यूज हो रहा है वो कौन सा, और आपका आयरन यानी कि Fe। दूसरा एलिमेंट जो हमारे पास यूज हो रहा है वो कौन सा, और आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है इनका परसेंटेज बाय मास। क्या हमें दिया गया है, 69.9% हमें दिया गया है आयरन, जबकि 30.1% हमें क्या गिवन है, ऑक्सीजन। फोर्थ जो स्टेप हमारे पास होता है उसमें हमें कैलकुलेट करना होता है किसको, मोल्स को, या इनका हमें मोलर मास लिख लेना होता है कि क्या इनका मोलर मास गिवन है। फिफ्थ स्टेप में हमें इनके मोल्स निकाल लेने होते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका परसेंटेज या लिखना होता है, एटॉमिक रेशियो निकाल लेना होता है। ठीक है, और लास्ट में अगर चाहें तो आप सिंपल होल रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है
किसी भी गिवन कंपाउंड में वेरियस एटम्स जो होते हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलर मास हमें अगर Fe की बात करें तो 56 होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो कितना होता है, 16 होता है। अब अभी क्या निकाल लेने हैं, मोल्स। मोल निकालने का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों को जब अपन ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 100%। कितना आ जाएगा, 100%। मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास में 100 ग्राम में से 69.9 ग्राम तो कौन है, आपका आयरन, जबकि 30.1 ग्राम कौन है आपके पास में, ऑक्सीजन है। तो यानी कि एक तरह से क्या मान सकते हैं कि ये क्या दिया हुआ है आपको, गिवन मास, जबकि ये क्या आपके पास मोलर मास। तो हम क्या निकाल लेंगे, फटाफट से मोल निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला क्या हुआ, गिवन मास 69.9 डिवाइड बाय 56 यहाँ पर आपके पास आ जाता है। ठीक है, आ जाएगा। और इसके बाद में बात करें तो हमारे पास में 69.56 ये हो गया हमारे पास। दूसरा ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 30.1 डिवाइड बाय 16। क्या निकाल लेंगे यहाँ से अपन, मोल निकाल लेंगे। तो बताइए फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए क्या हमारे पास क्या मोल आ जाता है। ये इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 1.0 समथिंग। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं इसका टोटल मोल हमारे पास कितना आ जाता है कैलकुलेट करके। हमें गिवन है 69.9 डिवाइड बाय 56, ये हमारे पास आ जाएगा 1.24। कितना आ जाएगा, 1.24। नेक्स्ट हमारे पास 30.1 है डिवाइड बाय 16, ये हमारे पास आ जाएगा 1.88। ठीक है, तो टोटल हमने क्या देखा, ये हमारे पास में मोल्स कैलकुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। क्या होगा, पहले में एलिमेंट्स जिसके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बन रहा है वो लिख लेने हैं। उनके बाद उनका जो परसेंटेज मास है वो लिख लेंगे। अगर ये टोटल आपका 100 होता है, होगा भी 100, तो इसे ही हम क्या मान लेंगे, मास कंसिडर कर लेंगे। मोलर मास हमें गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है कैलकुलेशन का वो क्या होता है, हमें पहले मोल्स निकालने होते हैं। मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल लिया है। अब अगर हमें एटॉमिक रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, एटॉमिक रेशियो, तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। क्या होता है, टोटल जो मोल्स हैं, एक तरह से मोल्स के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेशियो बोलते हैं। तो मोल्स कितने हैं इसके टोटल, 1.24 डिवाइड बाय, अब ध्यान दीजिएगा, हमने जितने भी एलिमेंट्स के मोल्स कैलकुलेट कीजिए हैं, सुनिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है आपके पास, हमने जितने भी एलिमेंट्स के मोल्स कैलकुलेट किए हैं उसमें से हमें वो वाली क्वांटिटी चूज करनी है जो सबसे लोअर वैल्यू है। अगर हम बात करें तो हमने पहले किसके मोल निकाले, आयरन के, फिर किसके निकाले, ऑक्सीजन के। तो दोनों में से लोअर वैल्यू आपके पास है वो कौन सी है, आपकी Fe। तो जब भी हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, जो भी क्वांटिटी हमें दी हुई उसके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, यानी जो हमारे पास सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आता है उससे हमेशा डिवाइड इसको करना है। तो 1.24 डिवाइड बाय 1.24 हमारे पास कितना आ गया, 1। ठीक है, सेकंड हमारे पास कितना है, 1.88 डिवाइड बाय 1.24। हमेशा डिवाइड किससे करना है, जितने भी एलिमेंट्स के मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं उनमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू वाला मोल जो है उससे हमेशा डिवाइड करेंगे हर एक मोल को। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एटॉमिक रेशियो। तो इसको डिवाइड करें लगभग कितना आ जाएगा, 1.50 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेसिमल में आ रहा है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में चेंज करेंगे। तो डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे दोनों को, 2 से, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो हमारे पास में आया है वो Fe का कितना आया है, 2 आया है, और ऑक्सीजन का कितना आया है, 3 आया है।
तो Fe कितना है हमारे पास टोटल 2, जबकि ऑक्सीजन कितना हमारे पास में 3, तो हमारे पास में इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाता है Fe2O3। ठीक है, तो बड़ा आसान है, क्या करना है, केवल मोल्स निकालने हैं, फिर देखना है कि किसका मोल सबसे लोवेस्ट आया है, उसकी हेल्प से उसको डिवाइड करके हम एटॉमिक रेशियोज निकाल लेंगे, उनको सिंपल होल नंबर रेशियो में चेंज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। आसान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन यहां से हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का होगा, हल्का सा। देखिए किस तरह का और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। लिखिए क्वेश्चन, ए कंपाउंड कंटेन 54.3% कार्बन, 9.0% hydrogen and 36.7% oxygen. Calculate empirical formula as well molecular formula। मतलब इस बार आपसे दोनों पूछा है SBI। इसमें जो कंपाउंड आपके पास बन रहा है वो 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। आपसे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करवाया है, साथ में आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी। ठीक है, इसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है कंपाउंड का वो गिवन है 88U। ठीक है, चलिए तरीका आपको पता है, सीरियल नंबर लिखिए, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 3। एलिमेंट्स जो हमने यूज़ किए हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या इनका परसेंटेज हमारे पास आया है वो लिख लीजिए। कार्बन का है 54.3, इसका है 9.0% और थर्ड ऑक्सीजन का है 36.7%। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इनके मोलर मासेस क्या होंगे। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। अब हमें पता है सबसे पहली चीज़ हमें जो कैलकुलेट करनी होती है वो क्या करनी होती है, मोल्स। क्या होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 54.3 डिवाइड बाई 12, 9.0 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ रहा है 12, 24, 36, 48, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास, और 36.7 ये हमारे पास कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास में जो आ जाएगा 36.7 डिवाइड बाय 16 हमारे पास आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ जाएगा। इसको एक्चुअल में कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। (54.3 डिवाइड बाय 12, 4.5 and 36.7 डिवाइड बाय 16, 2.29। ठीक है, तो ये हमारे पास 2.29 आ रहा है और ये हमारे पास 4.5 आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एटॉमिक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, एटॉमिक रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे पता है आपको, जितने भी मोल्स हमने कैलकुलेट किए उनमें सबसे लोअर वैल्यू कौन सी है उससे हम डिवाइड करेंगे हर एक ईच कंपोनेंट्स में मोल को। ठीक है, तो 4.5 डिवाइड बाय 2.29, 9.0 डिवाइड बाय 2.29। ठीक है, और 2.29 डिवाइड बाय 2.29, ये तो हमारे पास कितना आ गया है 1 आ गया है। ठीक है, और जब ऊपर वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे पास में जो कितना है 4.5 डिवाइड बाय 2.29, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.96, और दूसरा जो है वो 9.0 डिवाइड बाय
2.29, ये हमारे पास आ जाता है 3.93। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, आपके पास एटॉमिक रेशियोज आ गए। अब हमें इसको किस में चेंज करना होता है, सिंपलर होल नंबर रेशियो में, ताकि हम इसमें क्या कैलकुलेट कर पाए, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर पाए। तो एक तरह से क्या देख रहे हैं, ये क्वांटिटी हमारे पास 2 के इक्वल आ गई है, ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 1। ठीक है, तो इसे सिंपल होल रेशियो में चेंज करने के लिए आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई विथ, एक तरह से हो भी गया है, क्या हो गया है, कार्बन कितना हमारे पास में टोटल 2 है, C2, हाइड्रोजन कितना हमारे पास में 4, C4, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास में 1 है। कितना आ गया हमारे पास में, C2H4O हमारे पास कैलकुलेट हो गया सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन इसके अंदर चलता है, कोई इशू नहीं, उसमें 1.96 को हम कितना मान सकते हैं 2, ये हमारे पास 4 हो गया है और ये हमारे पास 1 था ही। तो ऑक्सीजन कितना यूज़ हो रहा है हमारे पास 1, हाइड्रोजन कितना आ रहा है 4 और कार्बन कितना आ रहा है 2। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4O। बट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, वो क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट अगर करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है, इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब वही बात आ गई आपके पास कि आपको n पता नहीं है, तो n निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है, कितना है 88, डिवाइड बाय एम्पेरिकल वेट यहाँ से निकाल लेंगे अपन। कार्बन कितना है 2, तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, कितना आ गया 24 प्लस 4 प्लस 16 कितना हो गया आपके पास 20 एंड 20 44 आपके पास यहाँ पे आ गया है, तो 44 यहाँ पे आ गया, कितना आ गया आपके n की वैल्यू 2 आ गई है। इसका मतलब C2H4O को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा C4H8O2, ये हमारे पास क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें इस तरह से निकाल लेना है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हम n को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में हम क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। परसेंटेज, कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बहुत आसान ईजी सा टॉपिक है आपका है। ठीक है, इस पर फर्दर और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पर। ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिए संस्कार एजुकेशन हब, उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर आपको अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आप टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम एक DPP वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं और भी हम करने वाले हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। चलिए ठीक है, थैंक यू।